अब हम मानसिक लेवल पर आलस्य के कारणों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोग सोचते हैं कहाँ से शुरू करें, कब से शुरू करें, कल से करेंगे। नहीं, हमें अभी से करना है, राइट नाउ। तो हम अभी से कैसे शुरू करें, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, तो मैं उसका भी तरीका बताती हूँ। आप जिस समय ये सोच रहे हैं तो उसी समय आप जो कर रहे हैं उसी पर ध्यान लगाइए, उसी पर फोकस करिए, उसी को अच्छे तरीके से करिए। बस वहीं से आपका डिसिप्लिन, आपका अच्छी दिनचर्या शुरू हो गई है। ये मान करके करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे, अपने सारे गोल्स को अचीव कर पाएंगे, एक जो आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच पाएंगे। तो हम मानसिक लेवल पर कारणों की बात करते हैं। पहले इसका पहला कारण कौन सा है? इसका पहला कारण है हमारा क्या? एक्चुअली इसका जो पहला कारण है वो है हमारा कि कुछ गलत धारणाएं, मिसकॉन्सेप्शन जो हमने अपने दिमाग में बिठा रखी हैं, उनको हमने सोच उनके प्रति इतनी डीप कह लें या सख्त कह लें, हमने सोच बना रखी है कि एक बार में असफल हो गया तो निश्चित ही अगले समय भी यही होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये धारणा बदलनी होगी। आपने अगर धारणा बदल ली, आपके अंदर आपका आत्मविश्वास जाग गया, आपने ये सोच लिया ठीक है मैं पिछली बार असफल हुआ लेकिन हमने उससे बहुत कुछ सीखा, सीखने की बात जहाँ पे आ गई, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जाग गया, तो फिर निश्चित तौर पर आप इस बार सफल होकर रहेंगे। अब सेकंड कॉज क्या है? सेकंड कॉज है कि कुछ जो तुच्छ सोच के जो लोग होते हैं, संकीर्ण प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं या आलसी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, हमको उनकी संगति से बचना है। और तीसरा लेवल क्या है? तीसरा है सबसे इम्पॉर्टेंट, काम को टालने की आदत। हमें काम को टालना नहीं है, क्योंकि हम काम को टाल कर अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। उससे क्या होगा, आप जब वो काम अभी कर सकते हैं तो उसको कल पर क्यों टालें? इतना ही काफ़ी है आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। आपको ये नहीं करना है। काम को टालना नहीं है, काम को जिस समय करना है उसी समय करेंगे हम। ये हो गया हमारा तीसरा। और चौथा, एम्बिग्यूटी ऑफ गोल, मतलब लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही घातक कारण है ये। अगर हमारे पास कोई एक लक्ष्य नहीं है, वो स्पष्ट नहीं है कि हमें क्या करना है, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, उसको स्पष्ट करें कि हमें क्या करना है, वहाँ तक पहुँचे हम। उसके बाद जो हमारा पांचवा कारण है, पांचवा कारण कौन सा है? जैसे पहले मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, लक्ष्य का निर्धारित या लक्ष्य का स्पष्ट न होना। मान लीजिए आप किसी रेगिस्तान में हैं, वहाँ दूर दूर तक कहीं आपको पानी नज़र नहीं आ रहा है, पानी नज़र नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? सोचिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा भी, लेकिन मैं बता देती हूँ कि मान लीजिए कहीं दूर पर एक गांव है, तो आप क्या करेंगे? आपका लक्ष्य है कि आपको कहीं आगे कुछ पता है या दिख रहा है कि वहाँ पानी मिल सकता है, मतलब आपका लक्ष्य डिसाइड हो गया, स्पष्ट दिख रहा है कि हमको वहाँ तक पहुँचना है। आप पहुँचेंगे और आपको पानी मिल जाएगा। अब आप लोगों के परसेप्शन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, आप लोग मुझे बताइएगा। और जो पांचवा कारण है वो क्या है? वो है किसी काम के पीछे की कोई वजह ना होना। जैसे मान लीजिए आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं और आपके पास बहुत सारा गहना कह लीजिए, पैसे कह लीजिए आपके पास है, लेकिन आप चलते चलते बहुत थक गए, आपको बैठने का मन कर रहा है, आप बैठ गए और सामने से आपने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं, आप पर अटैक कर सकते हैं या आपके साथ लूटपाट हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? नहीं,
आप वहाँ से तुरंत भागेंगे। तो इससे क्या पता चलता है आप लोगों को? इसके पीछे वजह थी कि आपके साथ लूट हो सकती है, आपका सामान आपसे छीना जा सकता है। इसीलिए किसी भी कारण, किसी भी लक्ष्य के पीछे या किसी भी चीज़ के पीछे जो आपको करना है, या किसी भी काम को करने के पीछे वजह ज़रूर होनी चाहिए। ये कलयुग है, हम वजह के पीछे भागते हैं, कारण के पीछे भागते हैं, लक्ष्य के पीछे भागते हैं। तो उन सभी चीज़ों को आप डिसाइड करिए, अपने साथ रखिए और आलस्य का त्याग करिए। क्योंकि आलसी को विद्या कहाँ, अविद्या को धन कहाँ, मतलब मूर्ख को धन कहाँ, और निर्धन को मित्र कहाँ, और मित्र के बिना सुख कहाँ। तो आलस्य को त्यागिए, आगे बढ़िए, अपनी दिनचर्या को फॉलो करिए, एक अच्छा रूटीन, हेल्दी रूटीन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, तो निश्चित रूप से आप एक बहुत ही सफल व्यक्ति बनेंगे। आप हेल्दी रहेंगे, सारी चीज़ें अच्छी इजी गोइंग चलेंगी, स्मूथली। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो आलस्य के ऊपर? आप आलसी हैं या नहीं हैं, ये भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, कुछ अच्छा लेकर के। ओके, बाय बाय।